नमस्कार साथियों, टेट यूपी टेट 2026 अभी जो पेपर हुआ साथियों, शिक्षकों और अभ्यर्थियों की छोटी सी गलती से वो इस परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। यहां साथियों अब उनका रिजल्ट ही नहीं आएगा और ऐसे में साथियों वो पास भी हैं तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक बहुत बड़ी जिंदगी की भूल बनने वाली है। साथियों लगभग 50,000 अभ्यर्थी टेट से बाहर हो गए और छोटी छोटी मिस्टेक है। साथियों टेट से पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था और अपने चैनल पे भी डाला था और उनको बकायदा बताया था कि OMR सीट कैसे भरनी है। और यहां पर साथियों मैंने सेपरेट बनाया था और मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी किया था इस वीडियो को जरूर देखें, जिस पर साथियों कई साथियों ने OMR सीट कैसे भरी जाती उन्होंने बकायदा बारीकी से देखा। और साथियों उन्होंने मुझे कमेंट भी किए, जब उनका एग्जाम हो गया तब उन्होंने कहा सर आपका वीडियो देखा, हमें बहुत फायदा हुआ, हमने आपके अनुसार OMR सीट भरी, हमारी बिल्कुल सही भर गई, किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक नहीं। लेकिन साथियों कुछ लोग ऐसे थे जो अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं, लेकिन उनकी होशियारी चली गई। जी हाँ साथियों, जो लोग ज्यादा टेंशन में वो साथियों गलती नहीं करेंगे, लेकिन जो ज्यादा होशियार बनते हैं अपने आप को नहीं 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 हम बहुत होशियार है, उनका साथियों इस बार कैरियर दांव पे लग गया। साथियों यहाँ पर 50,000 जो बाहर हुए हैं उसमें अभ्यर्थी तो हैं, IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी हैं और टीचर्स की भी संख्या ज्यादा है। साथियों आज मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं कि आयोग ने क्या कह दिया है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर हम कुछ हेडलाइंस लाए उस पर बात करेंगे। सबसे बड़ी बात है साथियों 50,000 अभ्यर्थी टेट से हुए बाहर। यहाँ साथियों शिक्षकों की संख्या भी हजारों में है और आयोग द्वारा OMR सीट में हुई आपत्तियों के सापेक्ष आवेदन मांगे गए थे ऑनलाइन और ऑफलाइन, जिसमें साथियों मैंने एक वीडियो भी आपको दिखाया था कि प्रयागराज में जो ऑफलाइन दे रहे हैं हार्ड कॉपी में कितनी लंबी लंबी भीड़ थी, कितनी ज्यादा भीड़ थी। और साथियों सबसे बड़ी बात है 14 जुलाई तक का समय मिला था आपत्तियां दर्ज करने का, अब 14 जुलाई जा चुकी है। लेकिन एक बड़ी बात है, फिर आयोग को जब ये सही नहीं करना है, जो छोटी छोटी मिस्टेक हो गई हैं, तो फिर आपत्तियां ही क्यों मांगी गई? आपत्तियां नहीं मांगनी चाहिए थी। काफी लोग कई सौ किलोमीटर दूर पहुंचे प्रयागराज, अपना पैसा फूका, छुट्टी ली, उस दिन वो पहुंचे और भैया वो इस उम्मीद से दे के आए कि चलो आयोग की तरफ से हमारी छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ये मेल फीमेल वाला हम ऑप्शन लगा नहीं पाए हैं, कि हम ये ऑप्शन नहीं लगा पाए, कि हम वो ऑप्शन नहीं लगा पाए, कि हम भाषा या अंग्रेजी इसमें ऑप्शन नहीं लगा पाए, मतलब विषय को लेके छोटी छोटी मिस्टेक थी साथियों। उसमें निश्चित ही आयोग कुछ करना चाहता तो कर सकता था, लेकिन आयोग ने एक निर्णय ले दिया, भैया कौन मूड खपाए, कौन खामखा मूड मारे। तो फिर सबसे बड़ी बात है इनको ये आपत्तियां मांगनी नहीं चाहिए थी। अब भैया उनका समय भी बर्बाद हुआ, पैसा भी बर्बाद हुआ, इतनी दूर भागे आगे सो अलग। देखिएगा साथियों यहाँ पर गलती अगर मैं कहूँ तो देखिएगा साथियों, रियलिटी ये है कि आयोग इस बार कोई चांस नहीं लेना चाह रहा है। अब ये साथियों आयोग ने भाई उस समय आदेश दे दिया होगा, लेकिन बाद में आयोग को एहसास हुआ कि हम भैया ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें साथियों कई लोग ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। अब भाई मिस्टेक अगर सही आप करोगे तो यानी कि आप गलत काम कर रहे हो, सीधे सीधे आयोग ने अब ये बात मानी है। आयोग ने कह दिया कि शुचिता, परीक्षा की शुचिता से हम खिलवाड़ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि अभी कुछ मिस्टेक हो गई या कुछ और बात हो गई तो ये खामखा ये जो परीक्षा इतनी अच्छी खासी हुई है तो सीधे कोर्ट पहुंच जाएगी। तमाम अभ्यर्थी आरोप लगा देंगे कि भैया इनके नंबर बढ़ाए गए हैं। आजकल आरोप तो हाल लग जाते हैं, आरोप लगा दिए जाएंगे कि इनकी उत्तर पुस्तिका सही करने के चक्कर में जो छोटे वो चीजें छूट गई थी उसमें इनको पास कर दिया गया, इनमें उसको वो कर दिया गया। जी हाँ साथियों, तो आयोग ने जो डिसीजन लिया वो कुछ ना कुछ सोच के लिया है। फिलहाल आयोग को ये सोचना चाहिए था कि भैया हमने आपत्तियां क्यों मांगी, आपत्तियां नहीं मांगनी चाहिए। आयोग जानना होगा भैया आपत्तियां कितनी 100, 500, 1000, 1500, 2000 आएंगी, लेकिन आपत्तियां साथियों 50,000 से ज्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन आ गई। अब बताइए 50,000 तो बहुत हो गए। अब रिजल्ट इनको 30 जुलाई तक हर हाल में आउट करना, अब कैसे हो पाएगा? तो यहाँ पर साथियों आयोग ने सीधे मना कर दिया। देखिएगा साथियों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, OMR उत्तरक पत्रक बनने के लिए प्रवेश पत्र में विस्तृत निर्देश दिए जाते हैं, सब कुछ दिया जाता है उसमें, जिसमें रोल नंबर और प्रश्न पुस्तिका संख्या बनने का तरीका शामिल है। इन निर्देशों के बावजूद गलतियां होने से स्कैनर सॉफ्टवेयर OMR का स्कैन नहीं कर पाता है, जिससे अभ्यर्थी परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। सीधी सी बात है।
आयोग के उप सचिव डॉक्टर संजय सिंह ने स्पष्ट किया कि व्हाइटनर, ब्लेड या रबड़ का प्रयोग प्रतिबंधित है। गोलों को सही से काला न करने या गलत सूचना भरने पर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं होगा और इन त्रुटियों के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। सबसे बड़ी बात है व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है, ये आयोग ने साफ साफ कह दिया। भैया ये तो कहना पड़ेगा। लेकिन साथियों, अगर किसी की मिस्टेक हो गई रोल नंबर बनने में, अब वो क्या करेगा बताइए, क्या करेगा? उसके पास क्या रास्ता है? उसके पास यही रास्ता बचता है एक, कि वो व्हाइटनर का इस्तेमाल करे या ब्लेड का इस्तेमाल करे, उस नंबर को हटाए और उसी जो सही अंक है उसको अच्छे से काला काला कर दे। एक उम्मीद रहती है कि भैया हमारी स्कैन अगर होगी तो हम भाई आ ही जाएंगे, और अगर नहीं आ पाई स्कैन तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर साथियों ये सामने बात है। अब फिलहाल साथियों ये अगर छाटी जाएंगी तो बात अलग है कि व्हाइटनर वाली हटाई जाए, लेकिन आजकल साथियों ऐसे ऐसे तरीके से किया जाता है कि पता ही नहीं चल पाया कि ये व्हाइटनर वाली या नहीं है। ये भी तो नहीं हो पाएगा ऐसा। अब किसी ने ब्लेड से भी कुछ किया होगा, थोड़ा थोड़ा साफ किया होगा, अपना रोल नंबर मिस्टेक हो गया, कुछ मिस्टेक हो गई हो, तो वो भैया हर कोई थोड़ी देख पाएगा। भाई 18 लाख से ज्यादा साथियों OMR सीट की जांच हो, कैसे करना असंभव है, बहुत ज्यादा असंभव है। तो इसलिए साथियों आयोग पहले से एक इंस्ट्रक्शन दे देता है कि भैया नीला पेन मत इस्तेमाल कीजिएगा, ब्लैक कीजिएगा। ब्लैक क्यों? क्योंकि ब्लैक डार्क होता है तो OMR सीट उसे अच्छे से पकड़ती है। क्या नीले को नहीं पकड़ेगी? नीले को पकड़ेगी लेकिन कम पकड़ेगी। तो छोटी मोटी चीजें आयोग नहीं चाहता है कि भैया किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक हो, इसलिए ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों देखिएगा, मैं आपको बता दूं यहाँ OMR ने क्या कहा है। आयोग ने OMR सीट का मूल्यांकन स्कैन करके किया जाता है, जिसमें मानव हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। इसमें मानव हस्तक्षेप नहीं हो सकता है क्योंकि स्कैनर माध्यम से होता है, क्योंकि इससे शुचिता प्रभावित हो सकती है। राइट, बिल्कुल सही बात कही है। नियमानुसार ऐसी OMR सीट का मूल्यांकन नहीं हो सकेगा, भले ही वह शिक्षक अभ्यर्थी क्यों ना हो। तो यहाँ पर साथियों सीधे सीधे कह दिया, उप सचिव संजय कुमार सिंह ने बता दिया है कि भैया OMR सीट में कुछ कॉलम वह अनजाने में काला नहीं कर पाए, कुछ ने विषय चयन में त्रुटि हो जाने थे, तो कई भाषा 2 वाला कॉलम बनना छूट जाना बताया। मामले में उस सचिव ने बताया कि अभ्यर्थियों को OMR सीट बनने के संबंध में आवश्यक जानकारी पहले से दे दी गई थी, फिर भी वो गलत कर रहे हैं, तो उसमें हमारी कोई वो नहीं है और हम ऐसे में ये नहीं लेंगे। और यहाँ पर लगभग जो साथियों बात हो रही है वो 50,000 बात हो रही है कि 50,000 अभ्यर्थी हैं जो कि बाहर हो चुके हैं साथियों। चूंकि आपत्तियां मांगी गई थी, ऑनलाइन ऑफलाइन मांगी गई थी, तो इसमें साथियों काफी लोग आ गए थे, काफी ज्यादा संख्या हो गई। अब ऐसे में इनको जल्दी जल्दी रिजल्ट भी आउट करना है, तो कैसे हो पाएगा? और आने वाले समय में अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी करनी, क्योंकि आयोग के ऊपर अन्य चीजों के ऊपर भी, आयोग के ऊपर एक परीक्षा नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं में TET PET यानी पूरा शिक्षा विभाग सब A to Z सब आयोग के ऊपर डाल रखा है। तो ऐसे में साथियों सिर्फ एक चीज पे अटक जाना जो कि गलत है, इसलिए आयोग ने कहा अभी विभागीय टेट को भी देखना है, फिर से टेट होगा उसको भी देखना है, CTET होगा उसको भी देखना है, पूरी तैयारी करनी है। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है कि आपकी कोई गलती हुई है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी क्या गलत चीज हुई है, तब मैं आपको बताऊंगा कि आपका क्या हो सकता है। क्या आपको फायदा मिल सकता है या आपका जो OMR सीट है वो बाहर हो जाएगी? आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, जिससे मैं आपको इस बार आंसर जरूर दूंगा कि आपकी OMR सीट जांच होगी या नहीं होगी या बाहर कर दी जाएगी। और पूरा डीपली मुझे जरूर बताइएगा कि क्या मिस्टेक थी, आपने क्या किया, किस तरीके से आपने वो ब्लैक किया है, जो भी कुछ किया, पूरी जानकारी जरूर दीजिए। धन्यवाद।